नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। जय माता दी। मेरे सभी आत्मीय दर्शकों और अध्यात्म की खोज में निकले भक्तजनों, आप सभी का हमारे इस पावन मंच पर हृदय से अभिनंदन है। आज का ये अंक केवल एक कथा मात्र नहीं, बल्कि साक्षात उस आदि शक्ति जगत जननी की अनंत महिमा का महासागर है, जिसने इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड को असुरों के भय से मुक्त किया। जब महिषासुर जैसा अहंकारी और महाबली दैत्य तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था और स्वर्ग के देवता भी पराजित होकर त्राही त्राही कर रहे थे, तब मां भगवती ने अपनी प्रचंड तेज और अमोघ अस्त्र शस्त्रों से अधर्म का समूल संहार किया। आज हम प्रवेश कर रहे हैं देवी महात्म्य के उस परम कल्याणकारी चतुर्थ अध्याय में, जिसे शक्रादि स्तुति के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी स्तुति जो न केवल भक्त के हृदय में अटूट विश्वास जगाती है, बल्कि जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं और शत्रुओं का नाश करने की दिव्य शक्ति रखती है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम उस रहस्य को भी जानेंगे कि कैसे माँ का भीषण क्रोध भी वास्तव में असुरों के उद्धार के लिए उनकी छिपी हुई करुणा का ही एक स्वरूप था। तो आइए बिना किसी विलंब के मां के चरणों में ध्यान लगाते हुए भक्ति और ज्ञान के इस महाविस्तृत प्रवाह की शुरुआत करते हैं। जब साक्षात आदि पराशक्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, महामाया, आदि अनादि स्वरूपा, सर्वशक्तिमयी, सर्वव्यापिनी, चराचर जगत की जननी भगवती जगदम्बा ने अपने अमोघ, प्रखर, तेजोमय और दैदीप्यमान त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, पाश, अंकुश, वज्र, शंख, प्रचंड पिनाक धनुष, तीक्ष्ण खड्ग, गदा और समस्त दिव्य आयुधों की प्रलयंकारी ज्वाला से अत्यंत भयानक, अजेय, महाबली, त्रिलोक कंटक, मदोन्मत्त, परम अहंकारी और तीनों लोकों को अपने पाश्विक अत्याचारों से निरंतर त्रस्त करने वाले महिषासुर जैसे महादैत्य और उसकी अरबों खरबों की विशाल चतुरंगिणी सेना का भीषण रणभूमि में पूर्णतः समूल संहार कर दिया। तब स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र सहित समस्त 33 कोटि देवगणों के हृदय अपार श्रद्धा, अनन्य भक्ति। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। जय माता दी। मेरे सभी आत्मीय दर्शकों और अध्यात्म की खोज में निकले भक्तजनों, आप सभी का हमारे इस पावन मंच पर हृदय से अभिनंदन है। आज का ये अंक केवल एक कथा मात्र नहीं, बल्कि साक्षात उस आदि शक्ति जगत जननी की अनंत महिमा का महासागर है, जिसने इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड को असुरों के भय से मुक्त किया। जब महिषासुर जैसा अहंकारी और महाबली दैत्य तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था और स्वर्ग के देवता भी पराजित होकर त्राही त्राही कर रहे थे, तब मां भगवती ने अपनी प्रचंड तेज और अमोघ अस्त्र शस्त्रों से अधर्म का समूल संहार किया। आज हम प्रवेश कर रहे हैं देवी महात्म्य के उस परम कल्याणकारी चतुर्थ अध्याय में, जिसे शक्रादि स्तुति के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी स्तुति जो न केवल भक्त के हृदय में अटूट विश्वास जगाती है, बल्कि जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं और शत्रुओं का नाश करने की दिव्य शक्ति रखती है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम उस रहस्य को भी जानेंगे कि कैसे मां का भीषण क्रोध भी वास्तव में असुरों के उद्धार के लिए उनकी छिपी हुई करुणा का ही एक स्वरूप था। तो आइए बिना किसी विलंब के मां के चरणों में ध्यान लगाते हुए भक्ति और ज्ञान के इस महाविस्तृत प्रवाह की शुरुआत करते हैं। जब साक्षात आदि पराशक्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, महामाया, आदि अनादि स्वरूपा, सर्वशक्तिमयी, सर्वव्यापिनी, चराचर जगत की जननी भगवती जगदम्बा ने अपने अमोघ, प्रखर, तेजोमय और दैदीप्यमान त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, पाश, अंकुश, वज्र, शंख, प्रचंड पिनाक धनुष, तीक्ष्ण खड्ग, गदा और समस्त दिव्य आयुधों की प्रलयंकारी ज्वाला से अत्यंत भयानक, अजेय, महाबली, त्रिलोक कंटक, मदोन्मत्त, परम अहंकारी और तीनों लोकों को अपने पाश्विक अत्याचारों से निरंतर त्रस्त करने वाले महिषासुर जैसे महादैत्य और उसकी अरबों खरबों की विशाल चतुरंगिणी सेना का भीषण रणभूमि में पूर्णतः समूल संहार कर दिया। तब स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र सहित समस्त 33 कोटि देवगणों के हृदय अपार श्रद्धा, अनन्य भक्ति, परम कृतज्ञता, अगाध प्रेम, अटूट विश्वास और असीम दिव्य परमानंद से सराबोर हो उठे
और उनके तेजोमय दिव्य शरीर हर्ष के अतिरेक के कारण पूरी तरह रोमांचित हो उठे। देवताओं ने अत्यंत मधुर, गंभीर, लयबद्ध, शास्त्रीय, संस्कृतनिष्ठ, ओजपूर्ण और दिव्य वाणी में मां की स्तुति करना प्रारंभ किया, जिसे समस्त वेदों, पुराणों, उपनिषदों, आरण्यकों और आगम शास्त्रों में शक्रादि स्तुति के नाम से परम पूजनीय, सर्वमंगलकारी, मोक्षदायी, संकट मोचक और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ महामंत्र माना गया है। देवताओं ने अत्यंत भाव विभोर होकर समस्त ब्रह्मांड के कण कण, दसों दिशाओं, सप्त आकाश और सप्त पाताल में ये महाउद्घोष किया कि हे मां, जिस आदि पराशक्ति में अपनी अद्भुत, अचिंत्य और अगाध सामर्थ्य, अनंत कोटि सूर्य के समान प्रखर तेज और असीमित ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा से इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है, और जो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश सहित समस्त देवताओं की सम्मिलित शक्तियों का मूल केंद्र, एकमात्र आधार, अविनाशी बीज और अखिल सृष्टि के सृजन, पालन तथा संहार की साक्षात अधिष्ठात्री हैं, उन परमेश्वरी भगवती अंबिका के श्री चरणों में हम समस्त देवगण अपनी आत्मा की अनंत गहराइयों से अत्यंत श्रद्धापूर्वक बारंबार नतमस्तक होकर वंदन करते हैं और अपना सर्वस्व, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सूक्ष्म स्थूल अहंकार तथा संपूर्ण अस्तित्व उन्हें ही समर्पित करते हैं। देवताओं ने मां की महिमा का अनंत और अपार गुणगान करते हुए उन्हें दुर्गा के रूप में संबोधित किया, जो दुर्गम से दुर्गम संकटों, घोर विपत्तियों, असाध्य व्याधियों, शत्रु भयों, अकाल मृत्यु के संकटों और दैहिक दैविक भौतिक तापों में भी अपने अनन्य शरणागत भक्तों का तत्क्षण उद्धार करने वाली तथा इस अत्यंत भयानक संसार रूपी दुस्तर, अथाह और दुसाध्य महासागर से पार लगाने वाली एक अत्यंत सुदृढ़, अभेद्य, दिव्य और पूर्णतः सुरक्षित स्वर्ण नौका के समान है। उन्होंने मां के चरणों में करबद्ध होकर गदगद कंठ से प्रार्थना की कि हे करुणामयी जगत जननी, आप ही पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी और श्री बनकर सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, अखंड वैभव, शांति, प्रज्ञा, कांति और अष्ट सिद्धियों की निरंतर वर्षा करती हैं, जबकि पापियों, दुराचारियों, स्वार्थी आतताइयों, क्रूर अधर्मियों और मतिभ्रष्टों के यहाँ आप ही अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता, कलह, बुद्धिभ्रम, व्याधि, शोक और सर्वनाश के रूप में प्रकट होकर उन्हें उनके कुकर्मों का कठोर दंड देती हैं। शुद्ध, सात्विक, निर्मल, निष्पाप और परम पवित्र अंतःकरण वाले महाज्ञानियों, ब्रह्मर्षियों, राजर्षियों, महर्षियों, मुनियों और तपस्वियों में आप ही बुद्धि के प्रखर और ओजस्वी रूप में वास करती हैं, जो उन्हें विवेक, आत्मज्ञान और मोक्ष का दिव्य मार्ग प्रशस्त करती है। सत्पुरुषों, साधकों और निष्काम भक्तों में आप ही श्रद्धा बनकर अटूट भक्ति और अटूट विश्वास का निरंतर संचार करती हैं, और उत्तम कुल के मर्यादा पुरुषोत्तम जनों में आप ही लज्जा अर्थात मर्यादा, शील, विनय, अदम्य धैर्य, शालीनता और उच्च संस्कारों के रूप में सदैव दिव्य रूप से प्रतिष्ठित रहती हैं। हम आपके उस अचिंत्य, अनुपम, दिव्य, अलौकिक, वेदों के वर्णन से भी परे और समस्त मानव कल्पनाओं से परे तेजोमय महास्वरूप को बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं, जिसका पार पाना स्वर्ग के देवताओं, महान ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों, चारणों और यहाँ तक कि स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लिए भी सर्वथा असंभव और अत्यंत कठिन है। स्तुति के अत्यंत भावपूर्ण, गहन, आध्यात्मिक और अलौकिक क्षणों में देवताओं ने मां के प्रलयंकारी युद्ध कौशल और उनकी असीम वात्सल्यमयी करुणा का एक अत्यंत अद्भुत, निराला, मर्मस्पर्शी और चमत्कारी मेल बताया और ये गूढ़ तर्क दिया कि हे कृपालु मां, यद्यपि आपने युद्ध भूमि में असुरों का भीषण, प्रलयंकारी और सर्व विनाशकारी संहार किया और उन्हें अपने तीक्ष्ण खड्ग, बाण और शूल से विदीर्ण कर रक्त की भीषण सरिताएं बहा दी, परंतु वास्तव में ये आपके क्रोध का परिणाम नहीं, बल्कि आपकी छिपी हुई परम करुणा, अगाध दया, अलौकिक वात्सल्य, निस्वार्थ परोपकार और असीम ममता का ही एक महान और विश्व कल्याणकारी स्वरूप था। आपने अपने दिव्य अस्त्रों के परम पवित्र और ओजस्वी प्रहार से उन महादुष्ट, अधर्मी, क्रूर और हिंसक दैत्यों के संचित जन्म जन्मांतर के संचित पापों को भी क्षण भर में भस्म कर दिया, ताकि वे मृत्यु के पश्चात नरक की भीषण और अंतहीन यातनाएं भोगने के बजाय साक्षात आपके कर
कमलों द्वारा वीर गति को प्राप्त करें और आपके दिव्य आयुधों के स्पर्श मात्र से परम पवित्र होकर स्वर्ग, गंधर्व लोक और अंततः शाश्वत मोक्ष के अधिकारी बन सकें। आपकी केवल एक क्रुद्ध कटाक्ष, भौहों के तनिक तिरछेपन और नेत्रों की प्रलयंकारी अग्नि ज्वाला मात्र से ही संपूर्ण शत्रु सेना, असुर साम्राज्य और समस्त ब्रह्मांड के ब्रह्मांड क्षण भर में भस्म होकर राख हो सकते थे। फिर भी आपने उन असुरों पर स्वयं शस्त्र प्रहार किया ताकि वे आपके सम्मुख प्राण त्याग कर दिव्य सद्गति और अविनाशी शांति प्राप्त करें। यही आपकी असीम दयालुता, अगाध ममता और ईश्वरीय न्यायप्रियता का साक्षात और जीवंत प्रमाण है, जो शत्रुओं का भी परम कल्याण और उद्धार सोचता है। देवताओं ने यह भी भाव व्यक्त किया कि आपका ये अत्यंत सौम्य, पूर्णिमासी के चंद्रमा के समान शीतल, मनोहर और करुणामय रूप आपके शरणागत भक्तों को अभय, सुख, शांति और अखंड परमानंद प्रदान करता है और आपका अत्यंत विकराल, मुंडमालाधारी, प्रचंड, रक्त पिपासु रणचंडी रूप शत्रुओं के अहंकार, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या और झूठे गर्व को पल भर में मिट्टी में मिला देता है। स्तुति के अंत में देवताओं ने मां के दिव्य सौंदर्य का अति विस्तृत वर्णन किया। वह मुखमंडल जो पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर, तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमान है, फिर भी असुरों के विनाश के लिए उसमें असह्य तेज, भीषण ज्वाला और पराक्रम प्रकट हुआ। उन्होंने कहा कि माँ, आपकी मंद मुस्कान भक्तों के समस्त कष्टों और पापों को क्षण भर में सोख लेती है और आपकी प्रलयंकारी हुंकार अधर्मियों के हृदय विदीर्ण कर देती है। आपका यह स्वरूप जितना कोमल और नवनीत सदृश है, उतना ही वह धर्म के शत्रुओं के लिए वज्र से भी कठोर है और आपकी अष्टभुजाएं समस्त ब्रह्मांड को सुरक्षा प्रदान करने वाली अभेद्य दीवार के समान है। आपकी आंखों में करुणा और क्रोध का ऐसा संगम है जो केवल ईश्वरीय सत्ता में ही संभव है। अंत में देवताओं की इस निष्काम, अनन्य, अडिग, भावपूर्ण और पूर्ण आत्मसमर्पण युक्त स्तुति से परम प्रसन्न होकर आदिशक्ति जगदम्बा ने उन्हें अपने करोड़ों सूर्यों के समान तेजोमय, दिव्य और अत्यंत दैदीप्यमान स्वरूप में साक्षात दर्शन दिए और उन्हें इच्छित वरदान मांगने का मधुर आदेश दिया। देवताओं ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक नतमस्तक होकर केवल यही करबद्ध प्रार्थना की कि हे समस्त चराचर जगत की एकमात्र जननी माँ, जब भी इस सृष्टि पर, मानवता पर या हम देवताओं पर भविष्य में कभी भी कोई घोर विपत्ति, महासंकट, प्राकृतिक आपदा, महामारी, गृह कलेश, अकाल, भूकंप, जल प्रलय, ज्वालामुखी विस्फोट या असुरों का भय आए, तब आप इसी प्रकार समय समय पर दिव्य अवतार धारण करके हमारा और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार करती रहें और असुरों का समूल नाश कर सत्य, प्रेम, न्याय, दया, शांति और सनातन धर्म की पुनः स्थापना करें। साथ ही उन्होंने मां से यह विशेष वरदान भी मांगा कि जो भी साधारण मनुष्य इस परम पवित्र, महाशक्तिशाली और चमत्कारी शक्रादि स्तुति का पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, शारीरिक मानसिक शुद्धता और अटल विश्वास के साथ नियमित पाठ या श्रवण करे, आप उस पर सदैव अपनी असीम अनुकंपा, अलौकिक कृपा दृष्टि और ममतामयी छत्र छाया बनाए रखें, ताकि उसके जीवन की समस्त शारीरिक व्याधियां, मानसिक क्लेश, आर्थिक अभाव, भीषण दरिद्रता, शत्रु बाधा, राजकीय भय, नजर दोष, तंत्र मंत्र बाधा, पारिवारिक कलह, अकाल मृत्यु का भय, बुरे स्वप्न, गृह दोष और समस्त आध्यात्मिक रुकावटें सदैव के लिए जड़ से मिट जाएं और उसे अंततः सुख शांति पूर्वक इस लोक में समस्त ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, आरोग्य, पुत्र पौत्रादि सुख, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, धन धान्य, पशुधन और परलोक में अविनाशी परम पद तथा मोक्ष की प्राप्ति हो। माँ भगवती जगदम्बा ने अत्यंत मधुर, गंभीर, वात्सल्यपूर्ण और करुणामयी स्वर में तथास्तु कहकर समस्त देवताओं को अभयदान दिया और उनकी प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार करते हुए अंतर्धान हो गईं, जिसके तत्काल पश्चात स्वर्गलोक, पाताल और संपूर्ण पृथ्वी पर पुनः सत्य सनातन धर्म, अखंड शांति, परम संतोष, अटूट सुरक्षा, दिव्य ओज, तेज और असीमित आनंद की स्थापना हुई और दसों दिशाओं, पाताल की गहराइयों और आकाश की असीमित ऊंचाइयों में मां भगवती के जयकारों की गूंज अनंत काल तक के लिए व्याप्त हो गई, जिससे संपूर्ण सृष्टि पुनः तेजोमय, पूर्णतः सुरक्षित, सर्वथा मंगलमय, दैवीय ऊर्जा से लदी हुई, परम पवित्र, दोष मुक्त, भय मुक्त और परमानंदमयी हो गई। तो भक्तों, ये था देवी महात्म्य के चतुर्थ अध्याय का वह महाविस्तृत और दिव्य प्रसंग, जहां स्वर्ग के राजा इंद्र सहित समस्त देवताओं ने मां जगदम्बा की शक्रादि स्तुति की। आज हमने समझा कि मां केवल संहार करने वाली ही नहीं, बल्कि शत्रुओं का उद्धार करने वाली परम कृपालु और वात्सल्यमयी जननी भी हैं। उनकी महिमा अनंत है और उनकी करुणा का कोई पार नहीं।
मैं आशा करती हूँ कि आज की इस आध्यात्मिक चर्चा ने आपके हृदय में भक्ति और ज्ञान का एक नया दीप प्रज्वलित किया होगा। यदि इस प्रसंग ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी या देवी सर्वभूतेषु लिखना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी गहराई से शोध करने और ऐसे ही दिव्य प्रसंगों को आप तक लाने की प्रेरणा देती है। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें ताकि माँ की ये पावन स्तुति और उनका आशीर्वाद जन जन तक पहुँच सके। और हाँ, यदि आप हमारे इस परिवार के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा अभी थमी नहीं है। अगले अंक में हम प्रवेश करेंगे पंचम अध्याय की उस भीषण और रोमांचक कथा में, जहां मां भगवती एक बार फिर अधर्म के विरुद्ध महासंग्राम करेंगी। तब तक के लिए मां जगदम्बा की छत्र छाया आप सभी पर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और निरंतर भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले दिव्य अध्याय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम और जय माता दी।